एवरीबॉडी, मैं हूं मनीष पॉल और ये है द मनीष पॉल पॉडकास्ट सीजन 2। सिकंदर द ग्रेट पूरे वर्ल्ड पे राज किया। एक और है सिकंदर, ये आजकल अपनी एक्टिंग से पूरे वर्ल्ड पे राज करने की कोशिश कर रहा है। सिकंदर खेर, मेरा बहुत प्यारा दोस्त सिक्कू मंकी मैन। सिकंदर का इतना अमेजिंग कैरेक्टर उसमें, और मैं देख रहा था, मैंने फोन किया इमीडिएट, फिर बाद में बताया नो इट्स नॉट कमिंग इन इंडिया। ज्यादातर लोग प्लेनों पे देखे हैं, कमाल के प्रीमियर के लिए गया मैं। सिकंदर जो है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कभी ऐसा नहीं करता थोड़ी सी चापलूसी कर लूं, थोड़ा सा सर कैसे सर, अरे सर वाओ सर व्हाट अ शर्ट। मैंने किया हुआ है बट नेचुरल नहीं लगा। आगे वालों को भी समझ आ जाता है कि ये कर रहा है। मैं बात कर रहा था अभिषेक बच्चन की, तो बहुत अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उनसे कभी होता है दिल खोल के बात करना है, सीक्रेट शेयर करना है, कोई ऐसी सीक्रेट जो नहीं पता हो? बहुत सारे तो हम दोनों को एक दूसरे के बारे में। एक्चुअली अभिषेक और मेरा कनेक्शन तब बना जब वो छुट्टियों पे आता था स्कूल से, तो आ जाता था, मुझे उठा लेता, जस्ट ड्राइव अराउंड बॉम्बे, फिर घर जाके बैठ के टीवी देखते थे। जिन्हें कहा कि सिकंदर का SSS सिकंदर करो, फिर मैं डसने लगूंगा उसको। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मनीष पॉल और ये है द मनीष पॉल पॉडकास्ट सीजन 2। एक और कमाल का एपिसोड लेके आया हूं। वेल देखिए, आपने सिकंदर द ग्रेट इनके बारे में सुना होगा। इन्होंने अपनी ताकत से, अपने बल से पूरे वर्ल्ड पे राज किया था, है कि नहीं? अब एक और है सिकंदर, इनको मैं भी द ग्रेट बोलता हूं। हाँ, मेरा दोस्त है, और ये जो है ये आजकल अपनी एक्टिंग से, अपनी मेहनत से धीरे 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 पूरे वर्ल्ड पे राज करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत कर भी चुका है। सिकंदर खेर, मेरा बहुत प्यारा दोस्त सिक्कू, क्या हाल है? सो गुड। सिक्कू मैं बोलता हूं, आप नहीं बोल सकते, आपके लिए सिर्फ सिकंदर। मैं ऐसे प्यार से सिक्कू बोलता हूं। सिक्कू, सो गुड टू हैव यू ऑन दिस काउच यार, मजा आ रहा है आज। कैसे हो? गुड टू बी हियर मनीष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एवरीथिंग इज गुड मैन। क्या बात है। सिकंदर जो है आजकल बहुत ही इंटेंस काम करता है, बड़ा सीरियस काम करता है। लेकिन सिकंदर और मैंने पहली बार जब हमने काम किया था और हम मिले थे, वो था तेरे बिन लादेन पार्ट 2, और उसमें सिकंदर ने 2 कैरेक्टर किए थे, CIA एजेंट और एक पंजाबी प्रोड्यूसर जो ऐसे करके बात करता है। वेट पुट ऑन किया और इतना ज्यादा मेहनत में घुस जाता है। इतना क्यों घुस जाते हो भाई? आई डोंट थिंक मेहनत है, वो नेचुरली हो गया था जब उन्होंने वो सफेद पेंट लगाया था। डेविड डू समथिंग, डेविड चड्डा, चड्डा जी जो हम लोग करते थे पूरे सेट पे, बहुत मजा आता था यार। मजेदार कैरेक्टर था। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट कैरेक्टर। हाँ नहीं, कैरेक्टर ग्रेट था, लेकिन किया बहुत अच्छा था। थैंक्स। लेकिन अभी जो कर रहे हो वो और बढ़िया कर रहे हो, चाहे वो हनी बनी हो, चाहे वो अभी चिड़िया उड़, यार मतलब डर लगने लगता है। डराना नहीं है, नहीं सीरियसली, बट इतना ज्यादा घुस जाता है। आर्या उसमें जो किया, दौलत, मतलब एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट सिकंदर, और मैं खुद देख रहा था। मेरा दोस्त है, तो कई बार होता है ना, हाँ दोस्त ने काम किया, बट मैं भूल गया था ये मेरा दोस्त है। मैं घुस गया इसकी परफॉर्मेंस में, इसकी इंटेंसिटी में। सो कितना टाइम लगता है इसमें घुसने में यार, कैरेक्टर में? डू यू रियली वर्क ऑन दैट? आई डू वर्क ऑन इट मनीष, फेयर अमाउंट, मोर और लेस, दो आई एम इंस्टिंक्टिव टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं पढ़ता हूँ, उसमें जो फील आ जाता है कैरेक्टर का, बहुत प्यारे तरीके से लिखते भी हैं। कुछ कुछ चीजें बहुत कमाल की लिखी गई है, सो यू डोंट रियली हैव, यू कैन ऑलमोस्ट फील द पर्सन। तो हाँ, इट वाज जस्ट इट्स दैट यार। अच्छा, कोई एक कैरेक्टर जो तुम्हें लगता हो यार, यार ये कैरेक्टर मेरा ना अगर थोड़ा और नोटिस में आता तो मजा आता? हालांकि अब कैरेक्टर्स में देखता हूँ, जब सिकंदर प्ले करता है तो लोग उसकी बात करते हैं, पर कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा शो जहाँ लगाओ यार ये थोड़ा सा और हो सकता था? मीन आई कैन से दैट, हाँ, आई मीन जो अच्छे किए हुए हैं वो हो गए नोटिस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मोनिका हो माय डार्लिंग थी, आपने आर्या का, एक मैंने शो किया था टूथ परी, उसमें बहुत अच्छा रोल था। आई थिंक इफ वो अगर और लोग देखते, आई एंजॉयड डूइंग दैट पार्ट, आई एंजॉयड द कैरेक्टर, इट वाज रियली ब्यूटीफुली रिटन, द स्क्रिप्ट वाज ब्यूटीफुल to write, and that character is close to me, it always will remain close to me. क्या बात है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप भी देखना है यार, बिकॉज आपको पता है सिकंदर जब काम करता है बड़े दिल से करता है, बड़ी मेहनत से करता है, और ये जो मेहनत है ये आजकल बहुत रंग ला रही है, क्योंकि कैरेक्टर्स तो मिल ही रहे हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स भी हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है, इनकी कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा, इनका कंट्रीब्यूशन टू हिज वर्क, यार अवार्ड दिया है यार। आई थिंक दैट्स अ बिग वन यार, गवर्नमेंट की तरफ से मिलना यार, कम ऑन एवरीबॉडी यार, वो बड़ा अच्छा है। सो सिकंदर, कैसा लगता है यार जब ये अवार्ड्स मिलते हैं, जब रिकग्निशन मिलता है? देखो, रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो रिस्पेक्ट लो, damn सिंपल चीज है। बस इट्स जस्ट दैट सिंपल यार। गेटिंग रिकग्निशन इज always something that we yearn for, to be very honest, not going to say that it doesn't matter. लोग आपके काम को वैलिडेट कर रहे हैं, तारीफ मिलती है तो अच्छा लगता है ब्रो। बिल्कुल अच्छा, सिंपल बात, मजा आता है। हाँ यार बिल्कुल, आई थिंक तारीफ मिलती है तो अच्छा ही लगता है। और कई बार जब आपने बहुत अच्छा काम किया हो
और आपको पता हो इस काम की तारीफ मिलेगी, लेकिन वो काम हिंदुस्तान तक ना पहुंचे, तो कैसा लगता है वो मुझे नहीं पता, वो मैं सिकंदर से पूछना चाहता मुझे हूं, पता बिकॉज मंकी मैन, मतलब हाँ। मैंने ट्रेलर देखा, आई सेड वाओ बॉस, देव पटेल ने डायरेक्ट करी, सिकंदर का इतना अमेजिंग कैरेक्टर उसमें, और मैं देख रहा था, मैंने उसको फोन किया मेरे चिक्कू, यार मजा आ गया, नहीं तो यार, फिर बाद में पता नो इट्स नॉट कमिंग इन इंडिया। यार दिल टूटा होगा ना यार। हाँ, बुरा तो डेफिनेटली लगा है, क्योंकि घर पे नहीं रिलीज हुई है फिल्म। हाँ यू नो, दोस्तों को मौका नहीं मिला है देखने को। हाँ ज्यादातर लोग प्लेनों पे देखे हैं। हाँ, You know, जिन्होंने भी देखा है मैसेज किया हुआ है, तो आई नो बहुत बढ़िया रिलीज हुई उधर। हाँ कमाल के प्रीमियर के लिए गया हाँ, मैं एलए। या रोल बहुत अच्छा था, हाँ। बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, बड़े दर्जे पे उसे, यू नो, दे गॉट इट आउट। ऑफ कोर्स यू फील बैड दैट इट्स नॉट रिलीज्ड इन योर कंट्री and people have not been able to go. I could not have shows for people over here. You know, वो सब चीजें लोगों को बुलाना चाह रहा था, तो of course it is disappointing. हाँ, मैंने इसने सिकंदर ने मुझे कॉल किया था यार एलए में प्रीमियर आ जा, बट वहां तक की बस नहीं थी तो मैं जा नहीं पाया। मैं भी बस में गया मैं अभी लौट के वापस आया हूँ, पिछले साल था प्रीमियर। ये वहां से सीधा यहाँ पे है। लेकिन यार अच्छा, ऐसा वहां पे कोई एक्सपीरियंस हो वाइल शूटिंग को मंकी मैन, जहाँ लगा यार क्या बात है यार, मतलब मुझे मजा आ रहा है, लाइफ इज गुड यार, क्या काम कर रहा हूँ। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी मुश्किल आउटडोर था वो, क्योंकि इट वाज बैंग इन द मिडल ऑफ कोविड ब्रदर, और सारे क्वारंटीन के रूल्स वगैरह, 15 दिन अपने कमरे में बैठना, यू नो, वो हॉलीवुड की प्रोडक्शन भी है तो थोड़े प्रॉपर हिसाब से चलते हैं कि नहीं भैया है तो है, और है तो होना भी चाहिए। बट एक अच्छी चीज थी कि जहाँ पे हम रह रहे थे बिल्कुल मेरे कमरे के सामने समुंदर था, तो दैट वाज द सेविंग ग्रेस कि मैं उठता था सुबह, दौड़ने चले जाता था, वापस आता था, बैठता था, अपनी कॉफी पीता था, और कुछ तो वैसे करने को था भी नहीं, और बहुत सारे लोग पहुंचे नहीं थे, मैं जल्दी पहुंच गया था क्योंकि ट्रेनिंग करनी थी एक्शन की। तो हाँ, बिकॉज मैंने देखे थे कई बिहाइंड द सीन्स भी देखे थे, वो खूब मारना वारना है और खूब मेहनत उसमें। सो यू लाइक डूइंग एक्शन या यू लाइक डूइंग कॉमेडी? किस तरह के रोल सिकंदर को, अगर मैं कहूँ कि सिकंदर किस तरह का रोल करना चाहता है, वो क्या रोल है? यू नो, कॉमेडी इज माई फर्स्ट लव, एंड आई हैव सीन तेरे बिन लादेन 2, अगर आपने नहीं देखी तो आप फिर से देखो, मैं तो हूँ ही उसमें, बट जो बंदा छा गया था उसमें वो है ही। अरे मनीष, नो सीरियसली, बट ब्रदर इट डजंट हैपन विदाउट द पीपल इन फ्रंट ऑफ यू। तो तुम्हें पता है तुम कितने सालों से कमाल की कॉमेडी, मतलब आई डोंट वांट टू कॉल इट कॉमेडी, यू हैव सच ग्रेट विट, यू नो, एंड आई डोंट थिंक इट ओनली हैपेंस विद अ गिव एंड टेक। ये तो है, क्या काम है, अकेले क्या जोक क्रैक करूंगा या कुछ करूंगा जो आपको फीलिंग नहीं आएगी तो क्या आएगा। और हमने क्या क्या सीन्स किए, मेरे पास आउटटेक्स है जहां हम लोग करते थे और वो डांस लेते थे। So it's always fun, माहौल कॉमेडी पे लाइट रहता है इन जनरल। So you like doing comedy? I like doing comedy, but I like action as well, man. Yeah. उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, बट जब अच्छे से शूट हो, जैसे कि इसमें मैंने काफी मतलब ट्रेनिंग की इसके लिए, और शूट भी बहुत अच्छा किया हुआ है आपने। अगर मंकी मैन के प्रोमो तो आ गए थे जो मैंने सब जगह डाल दिए थे। I know. बट हाँ, आई लाइक इट यार, इट्स ऑल फन मैन। सो आई थिंक मुझे भी लगता है कि सिकंदर को मैं खुद एज एन ऑडियंस अगर बात करूं, दोस्त तो हूं ही मैं, लेकिन एज एन ऑडियंस हम एक दूसरे का काम देखते हैं ताकि हम क्रिटिकली एक दूसरे को बताएं यार ये अच्छा था, ये नहीं था। मुझे लग रहा है कि हाँ, सिकंदर को अब एक कॉमेडी रोल में मैं खुद पर्सनली भी देखना चाहता हूँ, आउट एंड आउट कॉमेडी हो। सो आई थिंक सिकंदर शुड बी देयर। बट सिकंदर, इतना बढ़िया काम मंकी मैन, किसी कारण वो बैन हो गई या नहीं आ रही? बैन नहीं हो गई, बट रिलीज नहीं हुई, यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही। तो लगता है कि यार आर्ट को ऐसे रोकना चाहिए, बिकॉज आर्ट तो यार आई थिंक हर जगह पहुंचना चाहिए। ये जो कई कारण नहीं आ पाता या कुछ कारण होते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या है, तो लगता है ये होना चाहिए कि नहीं, आर्ट हर जगह पहुंचे। यू शुड हैव द चॉइस। अ पर्सन एज एन एडल्ट, आप 18 साल की उम्र से ऊपर हो, तो चॉइस आपकी होनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि देखो, अगर मैं गालियां सुनना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ देखना चाहता हूँ, तो चॉइस मेरा है, आई एम एन एडल्ट। गालियां तो ओटीटी पे भी आजकल हैं, और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे काट भी देते हैं। हाँ, करेक्ट। बट आई मीन डिसीजन मेकर्स जो करते हैं तो करते हैं, दे मस्ट बी हैविंग देयर रीजंस आल्सो बिहाइंड इट। As an adult, I should be able to choose what I want to watch and what not. I think it's fine that, you know, you give a rating accordingly, and then hopefully don't cut stuff. I think that is what's क्योंकि आई थिंक वो कट भी हो जाता है तो वो एक कनेक्टिविटी भी टूट जाती है सीन की। हाँ, आपको समझ नहीं आता ये क्यों हुआ।
कुछ लोग मतलब जो कंट्रीज मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सेंसर करते हैं, हाँ। इट्स नॉट दैट सिर्फ हमारे कंट्री में होता है। एंड आई फिल्म मेकर्स हैं जो कहते हैं कि भाई आप ऐसे सेंसर करोगे तो मैं फिल्म यहाँ रिलीज ही नहीं करूंगा, तो उनकी मतलब एक टेरिटरी तो चली गई, बट दे आर ओके विथ नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फिल्म मेकिंग। सो आई थिंक बट एवरीबडी डजंट हैव दैट चांस एंड अपॉर्चुनिटी, so you should give creative liberty on some level and just realize that it's just you're just telling a story. वेरी ट्रू यार। हम एक्टर्स जो होते हैं ना, हम कई बार बड़े बड़े वीक भी पड़ जाते हैं, यू नो एट टाइम्स। कभी तो काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, बड़े मजे आ रहे होते हैं, फोन्स आ रहे हैं प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, कास्टिंग डायरेक्टर्स के, लेकिन कई बार ये भी होता है कॉल ही नहीं आते यार। मतलब वी आर जस्ट लुकिंग एट द फोन कि कब आएगा यार, और वो दिन ना ट्रस्ट मी लाइफ में बहुत लो हो जाता है। कोई ऐसा दिन याद है जब यू फेल्ट रियली लो कि यार क्या हो रहा है यार लाइफ में? मैंने डेफिनेटली ऐसे मोमेंट्स आए हैं। हालांकि जब मैंने शुरू किया था तभी उस समय पे इतने सारे एवेन्यूज नहीं थे। अपने कहानियों को फिल्में बन नहीं रही थी, ओनली सिर्फ फिल्में, सिर्फ स्क्रीन्स थी, सिर्फ थिएटर रिलीजेस होते। करेक्ट। और अगर आपने पहले दो में आप चमके नहीं तो फिर थोड़ा स्लो जाना ही जाना। करेक्ट। और उससे मैं काफी सालों से गुजरा हूँ, बट आई हैड अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम एट होम। माय मॉम हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन मी। माय फादर यूज्ड टू से काम मिलता है, यू नो, करते रहे जो भी आता है। बट या देयर हैव बीन ड्राई फेजेस, देयर हैव बीन टाइम्स वेयर यू नो यू आर सिटिंग अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बैठा हुआ हूँ। जाता था, करता था ऑडिशन वगैरह, कुछ बहुत सारी चीजें नहीं मिलती थी। ऑडिशन इज एनीवे माइंड बेंडिंग सिचुएशन as you know, but there's so many other factors etc that you know come into play in that. But yeah, I don't think I ever felt very low because I think life was moving on and I was comfortable. Let's just say I was comfortable, Manish. I come from a different place. You left home and you came to Bombay. True. So I think for you the struggle was more because you probably had to find out कि मैं रेंट कैसे भरूंगा, मैं बीवी को मतलब वाइफ भी है, बच्चे भी हो रहे हैं। I mean by then I think बच्चों तक तो तुम्हारा चल गया था ना? बच्चों तक थोड़ा सेटल हो गया। Okay. हाँ, तो you know there's so many things that you have to go by. You're like just waiting. अब मैं उस जगह पे आ गया हूँ। मैं तभी जब होना चाहिए था नहीं था, अब जब हो रहा है मैं अब और चाहता हूँ। तो एक मेरी अगर कुछ चल रहा है प्रोजेक्ट और दूसरा ऑलरेडी लाइंड अप है तो मैं तीसरे के बारे में सोच रहा हूँ और मैं इन दोनों के बारे में, मैं खुशी के बारे में भूल ही जाता हूँ कि खुश हो जा भाई, कि खुश हो जा भाई, इस समय खुश रहे यार। बट नहीं यार, इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद क्या करूंगा। I think that's a good place. I'm happy to be there because it keeps me on my feet. It keeps me out of the house and it keeps me meeting people. True. So yeah. क्या बात है, वेरी ट्रू यार। कई बार होता है हम लोग जो कर रहे होते हैं ना वो भूल के हम आगे वाली में पहुंच जाते हैं। वी ऑल आर रनिंग, वी ऑल आर रशिंग। अच्छा, अगर मैं सिकंदर की एज एन एक्टर बात करूं तो एज एन एक्टर व्हाट डू यू थिंक यू आर? एवरेज, ब्रिलियंट और अनलकी? एवरेज। एवरेज, हाँ। अच्छा, तुम्हें लगता है अभी बहुत इंप्रूवमेंट और कर सकते यार? ये माय गॉड ब्रो, ब्रदर दिल्ली बहुत दूर है यार। ये तो आई थिंक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यार अगर मेहनत के पावर हाउस घर में है, अनुपम जी, किरण जी, यार मुझे बताओ एज पेरेंट्स हाउ सपोर्टिव आते हैं? ऑब्वियसली पेरेंट्स बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बट कभी ऐसा लगता है हाँ यार इनका बहुत सपोर्ट रहता है, यू नो, मेंटली मुझे आप रखते हैं और बहुत बहुत साथ देते हैं मेरा। बिल्कुल, उन्होंने डेफिनेटली किया हुआ है, बट मेंटली मैं खुद को सपोर्ट करता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन। अभी मैं आपसे रोज बात करूंगा मनीष, अगर कुछ लो फीलिंग हुए या सपोर्ट की जरूरत, आई कैन कॉल यू, आई हैव कॉल्ड यू समटाइम्स एंड चैटेड रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स दैट हैव मेड मी फील डाउन। तुमने बोला है, इट्स ऑलवेज अ नाइस, it just gives you a little glimmer. Correct. अच्छा चलो यार, so you actually, it's a lot of internalization and thinking in my head. I really feel that you hold your own power, but of course the people who surround you, the people that surround you, they play a great part in helping in life. Very you know, it's not just career, bro. मैं सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं लाइफ के बारे में ये बात हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ काम की बातें करते रहते हैं। तो I try to balance it out, but right now, yeah, it's what it is. Yeah, very true. But ऐसा कभी हुआ कि कोई रोल आया, सिकंदर ने रोल पढ़ा और लगा यार ये रोल के लिए ना I think I can talk to dad or I can talk to mom, या इनसे गाइडेंस ले लेता हूँ कैसे करना है, क्या करना है? कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं। क्या बात कर रहा है यार, मैं फोन करता रहता हूँ अनुपम जी को, सर प्लीज मुझे बता दो।
घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, एक्चुअली आई टेल यू, एक समय था, हाँ, बहुत पहले, where I had asked him for some help, and you know everybody's process is different, हाँ, and you find your own process Correct. along the way. आपका अलग होगा, हाँ, जैसे आप सीन में घुसते हो, मेरा अलग है जो मैं सीन में घुसता हूँ हाँ, to get that moment out. हम्म, Honestly, for me, predominantly, I don't like to ask, not for any other reason, हाँ, because I'm going to go on set and I'm going to have you in front of me, I'm going to have her in front of me, I'm going to finally I'll have my director in front of me, जो फिल्म बना है. तो for me it's my director, to be very honest. अगर कुछ सवाल करने कैरेक्टर के बारे में या टोन या जो भी पिच या ग्राफ जो भी हो, it's the director. So the too many things coming, then I could get stuck, so I don't do that. हाउ कूल इज दैट यार. मतलब देखा, मुझे लगता है कि क्या होता है ना कि भाई क्योंकि भाई फिल्मी बैकग्राउंड है तो शायद घर पे ही सब हो जाता होगा, पर ऐसा होता नहीं है. हर एक का प्रोसेस डिफरेंट होता है और ये मुझे अभी इन्होंने खुद ही बता दिया. लेकिन सिकंदर जो है वो एक टाइम पे एक फिल्म पे एडी भी रहा है. एक फिल्म या दो फिल्मों. एक तो बढ़िया, वो तो मतलब मैं सुन के खुश हो जाता हूँ, देवदास फिल्म पे सिकंदर एडी था. हाउ वाज द एक्सपीरियंस यार? It was long. Okay. It was long, but it was amazing to watch Mr. Bansali there. I mean, मैं 2.5 साल के लिए काम किया मैंने उस फिल्म पे. मैंने प्री प्रोडक्शन 7 महीने और फिर प्रीमियर तक मैंने काम किया हुआ है. अच्छा. उस फिल्म पे एक दिन क्या हुआ कि वो घर आए थे मॉम को ऑफर करने, सुमित्रा का कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले, और मैं जा रहा था संडे को जा रहा था फुटबॉल खेलने. फुटबॉल खेलने जा रहा था मैं, पूरे अपने गियर में था, और उधर संजय भंसाली बैठे हुए हैं हॉल में, मेरे हॉल में, और मैं निकला मैं हाय नहीं वैसे नहीं. तो मतलब कोई ट्राई नहीं कर रहा, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाय हाउ यू, हम आई एम ऑफ फॉर फुटबॉल. अच्छा, बाय द वे आई रियली वांट टू वर्क विद यू. हां, वाओ, आई वांट टू, इफ आई कैन, चलो आई एम ओवरप्लेइंग इट. तो वोट के मिले तो नहीं है. थैंक यू सो मच. Okay, I'm just trying to make it sound like how people would want it to be, but it wasn't like that. Let me be very honest. हाँ, ऐसे मत सोचना कि सब ऐसे होते हैं भाई. Okay. So actually, I walked and I saw him. It was amazing. He was somebody. I had worked on Dil To Pagal Hai before with ESG and all. So I had walked in and I saw him sitting there. I'm like, my God, you know, tab tak, matlab, Dil was one of my favorite films. Khamoshi was brilliant. He's brilliant, yeah. And I saw him and I said, you know, I really want to work with you. If you have a spot for me as an AD. He said, kal se aaja. Wow. Little did I know that it's going to be a long one, but it was amazing. कल से मैं गया, काम शुरू हो गया. तो फुटबॉल में गोल करने गए थे, यहाँ तो अलग ही गोल अचीव हो गया लाइफ में. हाँ, वहाँ तो गोल नहीं मारे. यहाँ पे मैंने जरूर गेम के पहले गोल मार लिया. But getting a chance to be a part of that film was truly special, and it'll always be a cherished memory forever. You know, those people will always be close to me. यार, लेकिन संजय जी का मैंने सुना है, because he's a very creative guy. He is extremely focused, और उनका एक सर्टन तरीका है, इस तरीके से काम होना चाहिए. और कई बार उन्हें गुस्सा भी आ जाता है अगर तरीके से. और डांट वाट पड़ी संजय जी से कभी? मनीष भाई, तुमने भी मुझे डांटा होगा. क्या बात कर रहे हो? ऐसी क्या बात है यार? डांट तो पड़ती है. अभिषेक शर्मा हमारे डायरेक्टर ने डांटा होगा ना हमें. कितना यार, हम लोग जब हंसना शुरू हो जाते हैं. वो तो होता ही है. आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ इट. बहुत सारी स्ट्रेसेस होती हैं सेट पे वगैरह. बट कभी बुरा तो नहीं लगा कि यार? नहीं, मुझे कभी बुरा नहीं लगा. मैं थप्पड़ खाते खाते बड़ा हुआ हूँ अपनी माँ के प्यारे हाथों से. पंजाबी हाथ का थप्पड़ जब पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं है. एंड माय पेरेंट्स, द वे दे हैव सीन लाइफ, द वे माय फादर हैज कम, के किससे सुनते रहते हो, और बाकी लोग भी जिनके आसपास मैं घूमा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, आपने बहुत सारी चीजें आप सुन चुके हो. आई थिंक वर्किंग इज वर्किंग मैन, इट्स ओके, यू नो. यार, एक चीज है जो मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ. लॉट ऑफ पीपल कीप टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म. यार, बट क्या जो पेरेंट्स हैं वो आर सो सक्सेसफुल, वो आर सच ब्रिलियंट एक्टर्स, उनका कभी प्रेशर होता है? बिकॉज ये ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि नेपोटिज्म में चलो जो सब कहते हैं इजी एक्सेस मिल रहा है, बार बार रोल मिल रहे हैं, लेकिन उसको निभाना भी तो है. यू हैव टू लिव अप टू इट. तो यार, कभी प्रेशर फील होता है कि यार मुझे भी बहुत बढ़िया करना है, या कहीं मैं सीन खराब ना कर दूं? कभी ऐसा प्रेशर फील होता है? नहीं, मैं तो उनके बारे में सोचता भी नहीं. ऑनेस्टली, ये मुझे सवाल, हाँ, मैं जानना चाह रहा था यार, बिकॉज आप एक एक्टर के बच्चे हो, तो कभी आप सेट पे जाते हो तो कभी प्रेशर फील होता है यार नहीं डैड क्या कहेंगे, मॉम क्या कहेंगे, या ऑडियंस के? कभी प्रेशर फील नहीं? कभी नहीं.
आई डोंट नो मेरा आई डोंट थिंक आई एवर वरीड जैसे कि जब मैं एग्जाम के लिए जाता था और मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होता था मुझे तब भी डर नहीं लगा लवली टू सी यू भाई तो वो तब भी स्ट्रेस नहीं होता था मुझे मैं जा रहा हूँ ये जो लोग 9900 लाते थे ये लोग स्ट्रेस में होते थे मैं जाता था बिना कुछ पढ़े हुए पोर्शन कभी नहीं देखी किताब कभी नहीं खोली है स्पोर्ट्स में मेरा ध्यान था मैं पहुंच जाता था खुशी खुशी मेरे रिजल्ट्स आते थे खुशी खुशी घर जाता था जिसको 99 आए रो रहा है मेरा डैड मुझे बोलेगा कि 1 मार्क कहाँ गया और मेरे जो 70 चले गए हैं मैं तो घर जाके बोल रहा हूँ कि पेपर ही नहीं मिला है माँ रोज मेरी माँ पूछ रही है फिर अचानक एक दिन बोलता हूँ मॉम रिपोर्ट कार्ड आ गया है सीधे पेपर नहीं आए पिछले 2 महीने से नहीं भाई पेपर नहीं आए तो हाँ वो कभी था नहीं यार आई थिंक नेचुरली आई हैव बीन बिल्ट विद नॉट केयरिंग कूल चिल मारूंगा मैं हाँ नॉट केयरिंग और हॉल में संजय जी बैठे तो मैं जाके बोला कल से आया अच्छा यार एक आजकल एक्टर्स का काम काफी डिफिकल्ट हो गया पहले क्या होता था भाई फिल्म पे रोल पे फोकस करो काम करो और निकल जाओ लेकिन अब जो सोशल मीडिया का प्रेशर है क्या काम कर रहे हो कैसे दिख रहे हो क्या पहन रहे हो एयरपोर्ट लुक फलाना लुक मेरा अपना टीजर आ रहा है उसको प्रमोट करना सोशल मीडिया का प्रेशर फील होता है यू great at social media I'm very bad at social media I know that I wanted to ask you क्योंकि मैं 25 बार इसको फोन करता हूँ तेरा काम आ रहा है तू डालता क्यों नहीं है 25 बार इसको मैं फोन करता हूँ अब डालने लगा है ना अब मैं ट्राई तो करूँ भाई हाँ क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें बड़े साल गुजर चुके हैं मेरे बिना ट्राई किए हुए और बिना यूज किए हुए फिल्में अच्छी अच्छी आ चुकी हैं रोल्स अच्छे अच्छे कर चुके हैं मैंने अपना ढिंडोरा नहीं पीटा अब मैं ढिंडोरा पीटूंगा नहीं करो यार आजकल हर बंदा हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन बन रहा है तो एक ही बारी में एक पेज पे 10 लोग बन सकते हैं तो 11वां भी तो आ सकता है इसमें मैं अपना हार्ट थ्रॉब हूँ वैसे सिकंदर के बहुत से दोस्त भी हैं इंडस्ट्री में लेकिन एक बहुत खास दोस्त है और वो मुझे भी बड़े पसंद है अभिषेक बच्चन यार आई लव दैट मैं सोचा कि तुम अपने बारे में बोलो मैं तो हूँ ही यार मतलब मैं तो सिकंदर सिकंदर को मैं हमेशा और इसमें मैं बिलीव करता हूँ जब अपना कोई दोस्त हो और जो बहुत बहुत मेहनत कर रहा है उसका काम आए तो मैं इंस्टा नहीं मैं कॉल करता हूँ और बस दैट इज ऑल दैट मैटर्स ब्रो मैं इसको ऐसे ही जल्दी कॉल करता हूँ सिकंदर कैसा है मैं ठीक हूँ सिकंदर लेट्स गो फॉर इट मैन मेहनत करते हैं ओके चल बाय कितनी बार है बहुत बार और ऐसे फोन्स मैं एनर्जी लेने के लिए पता है कहाँ से करता हूँ अनुपम जी को यू आस्क हिम मैं उनको जल्दी कॉल सर कैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो बता बस सर आपकी आवाज सुननी थी एनर्जी आ गई चलो नाइस ब्रो बिकॉज आई थिंक हम लोग ये चीज भूल रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर है ना ये बहुत जरूरी है यार एक पॉजिटिविटी एक दूसरे को देंगे तो आगे बढ़ेंगे आई थिंक हम लोग सब एक ही जगह फोकस कर रहे हैं तेरे बाल ठीक नहीं है तेरा ये ठीक नहीं है वेर आर यू गोइंग ऑन अ हॉलिडे ओ आर यू फ्लाइंग बिजनेस ये लगता नहीं है बहुत ज्यादा हो गया नहीं आई थिंक ये इंस्टाग्राम की वजह से शायद ज्यादा हो गया है यू नो व्हाट आई मीन आई थिंक दैट्स पॉसिबली इट या मैन फेक होते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में काफी फेक भी होते हैं काफी फेक होना भी पड़ता है तो सिकंदर जो है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है ये पार्टी में भी आता है अपना आता है फोटो खिंचाता है काम करता है 4 लोगों से बात करता है और निकल जाता है तो कभी ऐसा नहीं करता थोड़ी सी चापलूसी कर लूँ थोड़ा सा सर कैसे हैं सर अरे सर वाओ सर व्हाट अ शर्ट कभी ऐसा किया सिकंदर ने मैंने किया हुआ है हाँ बट नेचुरल नहीं लगा तो आगे वालों को भी समझ आ जाता है कि ये कर रहा है तो मेरे में वो स्किल है ही नहीं तो जब पता चला कि वो स्किल ही नहीं है तो मुझे पता कि ये रास्ता जाना है ये रास्ते जाना ही नहीं है सो मैं कोई मुझे मिलेंगे मैं मिलूंगा सबसे आई मीन बिकॉज आई वांट टू मीट देम आई नीड टू मीट देम और जो भी है तो जाता हूं मैं और मैं बाकायदा मेकर्स के साथ जाके बात करूंगा फिर उसके बाद उनसे टाइम लूंगा मैं कैलेंडर में डाल दूंगा अगर बातें हुई है आपके साथ समझो मैंने आपको कहीं पार्टी में मैं मिला हूँ मैं उनको पूछूंगा अगर आप फ्री हो बट मैं वो मैसेज भेज दूंगा उन्हें अगले दिन सुबह मैं उनसे थोड़ी बातें करूंगा और फिर I'll move away because I don't want to just if I don't know somebody I'm talking about people I don't know so हाँ तो फिर मैं फॉलो अप करता हूँ मैसेज करता हूँ वो ज्यादातर टाइम दे देते हैं और मैं 10-15 मिनट जाके बस बोल देता हूँ कि हाँ मेरा ये चल रहा है अगर आपके पास कुछ है तो मुझे प्लीज जरूर ध्यान में रखिएगा क्या बात है यार मतलब बिल्कुल सिंपल है कोई टेंशन नहीं है अच्छा मैं बात कर रहा था अभिषेक बच्चन की तो बहुत अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे तो उनसे कभी होता है दिल खोल के बात करना है सीक्रेट शेयर करना है कोई ऐसी सीक्रेट जो नहीं पता हो बहुत सारे हैं हाँ बहुत सारे जो हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है और बहुत शरारती तो आप जैसे आपके भाई होते हैं आपके दोस्त होते हैं वो बेसिक है हम बड़े सालों से एक ही दूसरे की कंपनी थी हमारे पास
लंबे लंबे ड्राइव्स पे जाते थे। हाँ, क्योंकि बस दोनों वो के और डैड्स ने बहुत फिल्म्स एक साथ करी हैं और आई थिंक कल्ट फिल्म साथ में दी हैं, तो आई थिंक होता था शूटिंग पे इकट्ठे भी रहना। एक्चुअली क्या है कि बसी। माय रिलेशनशिप विद Abhishek's family is from my Gautam Papa's side, my real father's side. Okay. He and Mr. Bachchan and Mr. Bunty Bachchan, वो सब they used to do business together much before even Shweta was born. Oh, I didn't know that. Yeah. So I mean much before. Like हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे। और so it goes from there. There was वहाँ पे relationship बन गया था। But मेरा age gap फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है उनसे। हम लोग एक्चुअली अभिषेक और मेरा कनेक्शन तब बना जब वो छुट्टियों पे आता था स्कूल से, मतलब बाहर पढ़ा था वो, और जब आता था जब यूनिवर्सिटी में था एक्चुअली हमारी कनेक्शन बनी। वो भी घर पे बैठा रहता था, मैं भी घर पे बैठा रहता था। तो आ जाता था गाड़ी चला, उसके पास लाइसेंस नहीं था, मेरे पास नहीं था, तो आ जाता था, मुझे उठा लेता, जस्ट ड्राइव अराउंड बॉम्बे, फिर घर जाके बैठ के टीवी देखते थे। बट उतने में मतलब बहुत ही जेनरस, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लविंग इंसान है वो। और आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, इट्स नॉट जस्ट मी, आई थिंक वो बहुत ही वार्म इंसान है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू यार। अच्छा, अगर बात करें आजकल सब लोग जो है वो नाम में कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा ई, एक्स्ट्रा ए, एक्स्ट्रा एस, मैंने भी लगाया हुआ है एक्स्ट्रा ई। तुमने नहीं सोचा कभी यार मैं भी एक एक्स्ट्रा एस या एक्स्ट्रा के या ई कुछ लगाऊं? बट क्या करना मतलब मैं कभी किसी से एक्चुअली किसी से मिला नहीं हूँ। अच्छा, फॉर न्यूमरोलॉजी। हाँ, अब वो मैं मिलूंगा तो और अच्छा, अगर किसी ने कहा कि सिकंदर का ट्रिपल एस आई के ऐसे करो सिकंदर, तो करो, फिर मैं डसने लगूंगा उसके बाद या वो मुझे डसने लगेंगे। ओके वो वैसे कैसा, हाय आई एम सिकंदर खेर, तब तक जहर मार लिया मैंने उसे। आई एम सिकंदर, दैट्स इट। तुम कैसे सुनाओ, पब्लिक को सुनाओ, मुझे इंट्रोडक्शन देना दोबारा इसके साथ। हेलो, प्लीज वेलकम मेरा बहुत अच्छा दोस्त। अच्छा, एक सेकंड, सॉरी तुम काटा, शुरू से करते हैं। ये प्री इनको दिखाते हैं बीटीएस क्या होता है इंटरव्यूज के पहले। मैं आके बैठा, हाय मनीष, व्हाट्स अप, गुड। अच्छा सुन, मैं तुझे कुछ चीजें बता दूं। बता कि माय नेम इज नाउ SSSIKANDAR। तेरी शक्ल क्या हो गया, क्या चल रहा है तेरे भाई, कि आदमी हो रहा है ये अच्छा खासा मिला था, इसको क्या हो गया? लोग खत्म करिए, जो ये खत्म नहीं हो रहा। हाय माय नेम इज सिकंदर खेर की एक्स्ट्रा इंपैक्ट आ जाएगा शायद। नहीं, मतलब नहीं bro, ये आंसर नहीं रहेगा। बिकॉज़ ऑल दिस लाफ्टर एंड ऑल इज फाइन मनीष। तो मेरे जहन में कुछ आया था, आप दोस्ती वोस्ती के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा कि तुम भी मेरे दोस्त हो, जैसे तुम फोन करते हो। बट एक बार मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया था ब्रो। मेरे पे? क्यों, मैंने क्या किया? इनफैक्ट एक बार से ज्यादा। क्यों? मेरी माँ को किर्रू क्या करता है? सॉरी नहीं, सॉरी। अरे मैं तो प्यार तुझको, मेरी माँ है ब्रो, मेरी माँ है। सॉरी। और अभी मत बोलना दोबारा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। किर्रू कैसे आप? बट आई टेल यू सिकंदर, हमने इतना मजा किया है, शी इज अ स्वीट हार्ट। हमने एक शो किया था, रियलिटी शो, मैम जज थी, और मुझे याद है हमने ऐसे ही बैठे बैठे, मैं किरण जी कर रहा था, मस्ती चल रही थी, और मैंने ऐसे ही उनको बोला कैसे हो किर्रू, और वो ऐसा चिपका कि मुझे एयरपोर्ट पे लोग मिलते थे, अरे भाई तुम्हारी किर्रू कैसी है? मैं अरे यार वो वहां के लिए है। बट आई थिंक व्हाट अ टाइम वी बैड, बहुत प्यारे मोमेंट्स थे वो। जिंदा दिल है मैम, वो ऐसी ही है, बिंदास है ना? यस। कोई खास बात उनकी तुम लगता होगा यार, ऑब्वियसली मदर है, सारी बातें खास हैं, लेकिन अपनी माँ की एक बात लगती है जो यार ये बड़ी प्यारी बात है उनकी यार। इतनी सारी है, ऐसी बात नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ, बट आई थिंक दैट शी, उनकी भी वार्मथ और दुनिया के लिए प्यार और जीने का जज्बा, और जो फायर की तरह आती हैं जब आप फिल्मों में देखते हो, जब आप उनको स्क्रीन पे देखते हो, लाइट अप हो जाता है इसका, एंड इट्स बिकॉज ऑफ हर घर में रोशनी आ जाती है। वेरी ट्रू। You know, when she's there, there's a lot of, she's alive, you know, and प्यार भी वैसे ही करती है लोगों से। तो आप सोचिए कि मेरे साथ क्या सीन है। बिल्कुल यार, मेरे ख्याल, और सिकंदर में भी जो बहुत धड़ल्ला है, जो एकदम स्क्रीन पे आते ही, कैमरा ऑन होते जो एक कॉन्फिडेंस आता है सिकंदर में, वो आई थिंक किरण जी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कूट के आया अंदर। बिकॉज मैं देखता हूँ सिकंदर अदरवाइज ना थोड़ा शाय हो जाता है, बिहाइंड द सीन थोड़ा शाय रहेगा, लेकिन कैमरा ऑन होते ही जब कैरेक्टर जो पकड़ता है
आई थिंक वो ग्रिप कहीं ना कहीं मैं कहूंगा डेफिनेटली किरण जी से है. यू एग्री टू दैट? If you're saying so, brother, because you are seeing from an outside. आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैंने देखा है, बिकॉज हमने जब फिल्म में भी काम किया था तेरे बिन लादेन में, वहां पे भी मैंने देखा है ये शायर रहता है, कई बार थोड़ा घबराया भी होता है कि क्या होगा, और कैमरा ऑन होती है एक जो मैजिक होता है लगा वैसे मेरे को लगा, बिकॉज आई थिंक जब हमने वो भी जो सीन किया था हेलीकॉप्टर वो जो पूरा करता था, तो मतलब मुझे दिखता था कि ये एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया, ये अब ये नहीं था रिहर्सल में, ये कुछ और आया. सो आई थिंक वो जो चीजें आती हैं वो बड़ी ब्यूटीफुल है. अच्छा कभी ऐसा हुआ यार क्योंकि हम एक्टर्स हैं, हमारा कई बार अप एंड डाउन चलता है, प्रोजेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कभी ऐसा हुआ कि ग्लास का सहारा ज्यादा लेना पड़ा, या कभी ऐसा कभी हुआ कोई किसी गलत आदत में ज्यादा पड़ गया? नहीं, मतलब मैंने सब कुछ किया हुआ है लाइफ में. हाँ. ऐसी बात नहीं है कि किया नहीं है, बट हाँ. कभी वो ये वजह नहीं थी. हाँ वो तो नेचुरल. हम ऐसा तो नहीं कि बॉकडाउन हुए तो चलो अब यार मैं नहीं. किसी चीज का सहारा ले लूं, ऐसा कभी? That sounds very I don't know, maybe people have it and हाँ, it can that's be a problem, you know, so but it was never, there was no reason. There was no reason. अच्छा, और अभी सिकंदर का स्टेटस क्या चल रहा है? सिंगल, रेडी टू मिंगल? काम का स्टेटस है ब्रो, तो इसका मतलब सिंगल ही हुआ. क्या बात है, काम का स्टेटस मतलब सिंगल. ये जो घुमाई है इसने बात प्यार से, आई लव इट. क्या बात है. अच्छा सिकंदर को किस चीज का बहुत शौक है? जब वो काम नहीं कर रहा होता, जब अकेला होता है, तो क्या करता है सिकंदर जो बहुत मजा आता है उसको? वो मत बताना जिसमें बहुत मजा आता है अकेले में, मैं नहीं जानना चाहता. और क्या मजा? हाथ दिखाना तुम्हारा. नहीं अरे मिलाने के लिए. ऐसे नहीं, ऐसे देखना. हाँ, देख ओ क्या रेखाएं हैं. हाँ, थोड़ी मिट चुकी है. ओके, ये आई एम सॉरी, ये माइक की वजह से है मनीष. ये माइक मेरे को पता है, मुझे सिकंदर इतना छेड़ता था, हम लोग फिल्म कर रहे थे और उसमें मुझे कहता था हाथ दिखा, हाथ दिखा, तेरी रेखाएं मिट गई हाथ की. पता क्यों? माइक पकड़ के रहता ना तू, माइक पकड़. क्योंकि उस दिन भी मैं फिल्म भी शूट कर रहा था और दौड़ के जाता था. अरे यार कितना काम करते थे तुम यार. अभी भी कर ही रहे हो. मतलब अब तो तुम अलग अलग चीजें कर रहे हो ब्रो, मुझे बड़ा कमाल कर रहे हो. Honestly speaking, what I really admire about you and literally and inspirational. You are literally मैं आपसे ज्यादा बात, I mean it's not like I'm calling you daily, but दिखते रहते हो और कुछ अलग कर रहे हो मनीष. रुकते नहीं हो तुम. हाँ, मुझे मजा आता है यार, मुझे आई एंजॉय वर्किंग. आई थिंक मुझे हमेशा लगता है हम अपने काम के कारण हैं, और काम करते रहो, प्यार बांटते रहो, खुशियां बांटते रहो, और क्या चीज़ है. तो मेरे ख्याल आज मुझे सिकंदर से बात करके बहुत अच्छा लगा है. आई थिंक हम अभी तक सिर्फ फोन पे बात करते थे, पार्टी में मिले, और पार्टी में जनरली वही होता है, हाँ वो बाकी लोगों से मिल रहे हैं भाई, एक दूसरे से मिलते ही हैं. हाँ, जो वहां पे आए हैं तो दूसरों से पहले मिलेंगे. देखो भाई, सीधी बात है, एक्टर्स का होता है. अगर सिकंदर बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इसको बोलूंगा सिकंदर क्या हाल है, नजर इधर उधर, अरे वो प्रोड्यूसर दिख गया, तू उधर जा, मैं इधर. तो ये होता है भाई, ये एक्सेप्ट करते हैं. अभी अगली बार ये प्लानिंग करके ही जाएंगे कि अगर कोई मिला है तो उससे मिला, वहां पे है. मैं बोलूंगा तो ये वो वहां पे है, बाद में बात करते हैं. इतना ही काफी है दोस्तों में ब्रो. देखो ये करना पड़ता है दोस्ती में, और ये चीजें भी खत्म हो रही हैं. प्लीज इसे वापस जगाओ, क्योंकि आजकल ये भी लोग होते हैं जिन्हें पता चलता है एक अच्छा डायरेक्टर उस तरफ है, तो वो आपको दूसरी डायरेक्शन में भेजते हैं. लेकिन हम ऐसे नहीं है, और हम ऐसे नहीं बनेंगे. बट सिकंदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. लेकिन शो पे जितने भी ये लोग तुम्हें देख रहे हैं, जितने भी फैंस हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी लोग कहते हैं हाँ काम बहुत बढ़िया करता है, उनको एक खास चीज तुम अगर देना चाहो अपनी कलेक्शन से, तो वो क्या है? एक चीज लाया हूं मैं सर. अच्छा. ये है, हम फुटबॉल खेलते हैं संडे के दिन. यस. बहुत सारे दोस्त हैं उस टीम में. अभिषेक की टीम है, इसे कहते हैं ऑल स्टार्स. तो जब मुझे इंडक्ट किया गया उसमें, जब मैं खेलता था, तो ये टोपी भी मुझे दी. और स्वीट है, स्पोर्ट्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे मजा आता है. तो दिस इज फॉर वन ऑफ यू ऑल. क्या बात है यार, स्पेशली I just want to give it Manish and whoever. थैंक यू सो मच. हमारे बीच में फोन भी बच जाते हैं, बट हम कट नहीं करते, बिकॉज ये पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड जाता है, और हम ऐसे ही हैं. तो ये कैप जो है, ये सिकंदर खास तौर पे वन ऑफ द फैंस जो लकी विनर होगा उसको हम देंगे. सो थैंक यू सो मच सिकंदर. एंड जाने से पहले, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ? Thank you for the love that you will always give me, have given me. You'll be seeing a lot more of me, and in different things now. Yeah, I feel that's amazing. And मैं प्रे करता हूँ कि एक आउट एंड आउट कॉमेडी में भी सिकंदर डेफिनेटली दिखे. बट थैंक यू सो मच सिकंदर फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड लोड्स ऑफ लव टू यू. इसी तरह बस जबरदस्त काम करते रहो, छाते रहो, और आगे बढ़ते रहो.
थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द मनीष पॉल पॉडकास्ट। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। सी यू, बाय बाय।